So student, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start. The chapter name is An Affectionate Child. So let's read about the lesson. The author's daughter loves chattering. She once meet a peddler and they both become thick friends. However, as time passes by, both of them separate. It is only much later that the peddler returns. Now नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे है एक ऑथर्स की डॉटर की प्यारी सी कहानी जो करती है, जिसको चैटर करना बहुत पसंद है ना, ज़्यादा बातें करना। तो वो मिलती है एक बार एक पैडलर से और क्या बन जाते हैं, वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो काफ़ी टाइम तक वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर एक बड़े टाइम के बाद वो मिलते हैं। तो देखते हैं जब वो पैडलर रिटर्न्स होता है तो क्या होता है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। माई 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. तो यहाँ पे ऑथर बात कर रहे हैं अपनी 5 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे में जो मिनी है, लेकिन वो कभी भी बातें करे बिना नहीं रह सकती, हमेशा क्या करती है, चैटरिंग। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ है वो 1 मिनट भी वो साइलेंस नहीं रह सकती। जबकि उसकी मदर उसको डांटती है, लेकिन मैं तो इस तरह से उसको नहीं करता है ना। तो इस तरह से ऑथर बताते हैं और वो देखते हैं कि कैसे ये अननेचुरल, मिनी क्वाइट इज अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, मतलब वो बातें करती रहती है लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। और कैसे वो बातें करती रहती है, मेरे साथ करती है, अपनी मदर के साथ करती है और हर टाइम बातें ही करती रहती है। वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज इन द मिडेस्ट ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माय न्यू नोवेल, माय लिटिल मिनी स्टोल्ड इनटू द रूम एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन सेड, फादर रामदयाल, द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो, ही डजंट नो एनीथिंग डज ही। तो यहाँ पे एक बार की बात है कि एक मॉर्निंग पर जो ऑथर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए थे, वो 17 चैप्टर अपना खोलकर अपने रूम के अंदर नोवेल को पढ़ रहे थे। वो लिटिल मिनी वहाँ पर आती है रूम के अंदर और उनके हैंड जो अपने हाथों से अपने पापा को बोलती है, फादर रामदयाल, द डोर कीपर कॉल्स, आपको डोर कीपर बुला रहा है ना। और वो कौन है, अक्रो है ना, इस तरह से बोलती है कि डोर कीपर आपको बुला रहा है, वो क्रो है। ही डजंट नो एनीथिंग, उसको कुछ नहीं पता, डज ही, क्या वो है। बिफोर आई कुड explain to her the differences in languages of this world, she embarked on the full tide of another subject. What do you think, father? Bhola says, there is an elephant in the clothes, blowing water off the trunk, which is why it rains, she exclaimed. तो क्या देखती है, वो एक्सप्लेन करती है डिफरेंसेस को, लैंग्वेजेस को, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि कौन सी लैंग्वेज क्या है और किस तरह से बतानी चाहिए ना। क्रो आपको बोल रहा है तो इसका मतलब क्रो अगर वहाँ विंडो पे बैठा है तो वो आपको नहीं बोल रहा, लेकिन उसको तो डिफरेंसेस पता नहीं है। वो क्या करती है, वो फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट के बारे में बात करती है कि आप पापा क्या सोचते हो। अब भोला क्या बोलता है, कि भोला कहता है कि ये एलिफेंट है ना, क्लाउड, ये क्या है, क्लाउड के अंदर क्या बना हुआ है, एक एलिफेंट बना हुआ है और वो क्या कर रहा है, वाटर को ब्लो कर रहा है अपनी ट्रंक से, है ना, अपनी ट्रंक के थ्रू, अपनी सूंड से पानी को फेंक रहा है और उसी की वजह से क्या हो रहा है, विच इज़ वाई इट रेन्स, इस वजह से क्या होती है, बारिश होती है। तो वो इस तरह से बातें करती है, सारी बातें, और अपने फादर से बताती रहती है। एंड देन डार्टिंग ऑफ न्यू while I sat still reading to reply to this last saying, she asked, father, what reaction is mother to you? तो वो जाती है वहाँ पे, बात करती है और बोलती है कि आप यहाँ पर रीडिंग कर रहे हो, अब मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो, उससे पूछती रहती है, पापा बताओ। तो इस तरह से अपने पापा को परेशान करती रहती है और वो नोवेल पढ़ते रहते हैं। With a grey face, I contrived to say, go and play with भोला, Minnie, I am busy. तो बोलते हैं कि जाओ, तुम जाओ, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ और भोला के साथ खेलो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। The window of my room faces the road. The child had seated herself at my table and was playing softly, jumping on her knees. I was hard at work on my 17th chapter, where the Pratap Singh, the hero, had just caught Kanchanlata, the heroine, in his arms and was about to escape with her by the third story window
window of the cast, and when all the sudden Minnie left her play and ran to window crying, a Kabuliwala, sure enough to the street below was the Kabuliwala passing through slowly along. तो क्या देखती है, वहाँ विंडो के ऊपर देखती रहती है और वहीं पर टेबल पर बैठ जाती है पास में, और टेबल पर बैठ के क्या करती है बेटा, डंपिंग स्टार्ट कर देती है अपने नीज से ना, टेबल पर जैसे बच्चे मारते हैं इस तरह से अपने पैरों से नीज से मारने लग जाती है। और जो उसके फादर हैं वो 17 चैप्टर पर पहुंचे हुए हैं, प्रताप सिंह की स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो एक हीरो है और वो कंचनलता को किस तरह से कॉट करते हैं हीरोइन को, हाँ, इन हिज आर्म, और फिर उसको कैसे एस्केप करते हैं थर्ड स्टोरी में। तो इस तरह से पूरी वो स्टोरी को पढ़ते जा रहे हैं और वो बच्ची किस तरह से बैठी हुई है। फिर वो सडन से एकदम उठती है और एकदम से जोर से चिल्लाती है भागती हुई, क्या बोलती है, काबुलीवाला श्योर इनफ ऑन द स्ट्रीट। तो कहती है पक्का स्ट्रीट में कौन है, काबुलीवाला है, और वो वहां से जा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए भाग जाती है। He wore loose, soiled clothing and sported the tall turban. There was a bag on his back and he carried boxes of the grapes in his hand. तो क्या वो वहाँ देखते हैं, क्या उसने क्या पहना हुआ है, एक लोज पहना है, सॉइल्ड क्लोथिंग है उसके, और उसने टर्बन बांधी, एक टॉल टर्बन है उसके, और कैसा उसने साथ में एक लिया हुआ है अपनी बैग में, एक बैग ले रखा है और साथ में कैरी किया हुआ है ग्रेप्स का बॉक्स उसने अपने हैंड में। I cannot tell what were my daughter's feelings at the sight of this man, but she began to call him loudly. I thought he will come in and my 17th chapter will never be finished. At this moment, the Kabuliwala turned and looked up at the child. When she saw this, overcome by terror, she fled to her mother's protection and disappeared. She had a blind belief that inside the bag, which the big man carried, there were perhaps 2 or more 3 other children like herself. The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. तो जो क्या फील करती है, I cannot tell। अब वो फादर है, वो क्या बोलते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता और मुझे ये मेरा 17 चैप्टर कंप्लीट नहीं करने देगी, और किस तरह से वो काबुलीवाला करते हुए भागती है। तो उसके फादर भी आते हैं उसी टाइम मोमेंट पर, और जो काबुलीवाला है वो देखने लग जाता है, उस बच्चे को देखता है और देखता है तो बच्चा क्या सोचता है, उसको देखता है कि किस तरह से जो उसकी मदर भी वहाँ पर नहीं है, शी फ्लैड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, डिसअपियर्ड। तो सारी चीज़ों को जब एज्यूम करता है तो साथ में देखता है शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, कि वो क्या बिलीव कर रही है, ब्लाइंड बिलीव कर रही है कि उसके बैग में ज़रूर कुछ है, और बैग में क्या सोचती है कि शायद इसके बैग में 2 और 3 अदर चिल्ड्रन भी हैं, है ना, 2-3 बच्चे इसने बैग में डाले हुए हैं। तो जो पैडलर है मीनवाइल एंटर्ड माई डोरवे, और ये शायद मेरे घर में अब भी आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से वो स्माइलिंग फेस के थ्रू उसको देखने लग जाता है। सो प्रिकेस वॉज द पोजिशन ऑफ द हीरो एंड माई हीरोइन, दैट माई फर्स्ट अपलॉज वॉज टू स्टॉप एंड बाय समथिंग सिंस द मैन हैड बीन called. I made a small purchase and a conversation began about Abdul Rahman, the Russians, the English and the frontier policy. तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर precarious was the position of the hero, कि किस तरह से पोजिशन, जो हीरो उस स्टोरी पढ़ रहे हैं, हीरो की पोजिशन, हीरोइन की पोजिशन, फर्स्ट इम्प्रेस क्या था, स्टॉप कहाँ पर हुई, क्या उसने खरीदा, इस चीज़ के बारे में वो क्या कर रहे हैं, द मैन हैड बीन कॉल्ड। तो बातें करते जा रहे हैं, है ना, तो बातें भी कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं कि किस तरह से उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है किसके बारे में, अब्दुल रहमान के बारे में, जो है रशियन, द इंग्लिश, द फ्रंटियर पॉलिसी के बारे में। As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" तो वो क्या पूछता है, वहाँ पर आ जाता है कन्वर्सेशन करते करते और पूछता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ पर है सर। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर हर ब्रॉट आउट। तो उसको लगता है कि जरूर वो कुछ सोचकर डर चुकी है। She stood by my chair and looked at the काबुलीवाला and his bag। तो वो कहाँ पे, वहाँ अपनी पापा की चेयर के पास खड़ी हो जाती है और किसको, काबुलीवाले के बैग को देखती रहती है। He offered her nuts and raisins, but she would not be tempted and only clung more closer to me with all her doubts increased। अब वो क्या करता है, वो काबुलीवाला उसको बैग से निकाल कर क्या देता है, रेसिन्स देता है, नट्स देता है उसको, लेकिन वो उसको पकड़ती नहीं है बल्कि अपने फादर के और ज़्यादा पास में आ जाती है और उसको कहीं ना कहीं जो उसका डाउट है वो इंक्रीज
होता रहता है। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी जब वो काबुली वाले से मिली थी। वन मॉर्निंग हाउएवर नॉट मेनी डेज लेटर एज आई वॉज लिविंग द हाउस आई वॉज startled to the find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great Kabuliwala at her feet. In all her life, it appeared, my small daughter had never found so patient and listeners, save her father, and already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins and gifted by her visitor. Why didn't you give her those? I asked, taking out the 8 anna bit. I handed it to him. The man accepted the money without demur and slipped into the pocket. तो एक मॉर्निंग की बात है जहाँ पर नॉट मैनी डेज दैट, काफ़ी दिन उसके नहीं हुए थे जब क्या होता है कि मैं वहाँ पर जा रहा था। आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर को क्या लिविंग कर रहा था, अपने घर को छोड़ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पर क्या कि मिनी जो है वो बैठी हुई है बेंच पर अपने डोर के पास में, और वो हंस रही है, बातें कर रही है, किसके साथ? ग्रेट काबुली वालों के साथ, है ना। उसके पैर पर बैठी है और बातें करती जा रही है, और वो देखती है कि कैसे वो अपीयर कर रहा है एक छोटी बच्ची की तरह, उसको अपनी बच्ची नज़र आती है उसमें, और वो सुनती रहती है, बातें करते रहते हैं। तो उसके फादर ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों बातें करते हैं, फिर वो उसको देता है, कुछ खाने की चीज़ें देता है, रेसिन देता है, कुछ गिफ्टेड देता है। तो ऐसे इस तरह से वो गिफ्ट वगैरह देकर वाई डिड यू गिव हर दोज, तो इस तरह से वो बातें करने लग जाते हैं, और बातें करते करते कैसे कैसे धीरे धीरे फ्रेंड बन जाते हैं। अलास ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, मतलब मेरे आधे घंटे के आने के बाद क्या देखता हूँ कि अनफॉर्चुनेट कॉइन हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, कि जो अनफॉर्चुनेट जो कॉइन था वो क्या बन चुका था? मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, कि मेरे लिए एक परेशानी बन चुका था। फॉर द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, जो काबुली वाले ने मिनी को दिया था। एंड हर मदर कैचिंग साइट द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, और उसने क्या देखा? सिर्फ एक साइड देखा और दूसरी साइड उसका नहीं देखा था, है ना। वेयर डिड यू गेट दिस 8 अन्ना बिट फ्रॉम, और ये पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ से मिला था, तुम्हें जो 8 अन्ना मिला है ये तुमने किसने तुम्हें दिया? द काबुली वाला गेव इट मी सैड मिनी चेयरफुली, तो मिनी बोलती है बड़ी खुश होकर, ये मुझे काबुली वाले ने दिया है। काबुली वाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, ओ मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम। तो देखती है कि किस तरह से जो कॉइन काबुली वाले ने उसको दिया था, तो शॉक हो जाती है और कहती है तुमने उससे क्यों लिया? I entering at the moment saved her from an impending disaster and proceeded to make my own inquiries. तो अचानक से क्या होता है? एंट्री मूवमेंट में अचानक से क्या होता है बेटा? वो एंट्री होती है, फिर वो आते हैं, वो देखते हैं कि जो डिजास्टर है, मतलब उसकी मम्मी जो गुस्सा होने वाली है उसी के लिए वो इंक्वायरी करने लग जाती है। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम आई फाउंड दैट द टू हैड मेट, द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाय द जुडिशियरी बाइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स। तो बात करती है कि उसने मुझे एक ही बार नहीं दिया बल्कि उन्होंने मुझे 2 टाइम्स ये दिए हैं, और किस तरह से मुझे खाने की चीज़ें भी देते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं, काबुली वाला आ जाते हैं, उसको बचाते हैं और बताते हैं कि मैंने इसको पहले भी दिए हैं और मैं नट्स आलमंड्स देता हूँ, और अब क्या बन चुके हैं? नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। They had many quaint jokes which afforded them much amusement. Stared in front to the him, looking down in his gigantic frame in all her teeny dignity. Minnie would ripple her face with laughter and begin, "Oh काबुली वाला, what have you got in your bag?" तो अब इस तरह से वो दोनों बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के फेस को देखकर हंसने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं डिग्निटी के ऊपर। तो ऐसे से फ्रेम करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों को, है ना। तो लाफ्टर करते हैं, बाद में वो एकदम से सडनली पूछती है, मिनी क्या करती है? मिनी उसके फेस को देखती रहती है और पूछते पूछते क्या करती है? काबुली वाले ये बताओ तुम अपने बैग में क्या रखते हो? वट यू हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम आज बैग में क्या रखा हुआ है? एंड ही वुड रिप्लाई इन द नेजल एसेंट्स एंड द माउंटेनियर एंड एलिफेंट, कहता है आपकी बार मैंने क्या रखा है? एक बड़ा हाथी रखा हुआ है। नॉट मच कॉज द मेरीमेंट परहैप्स एंड कुड दे बोथ एंजॉयड द फन एंड फॉर मी द चाइल्ड टॉक विद अ ग्रोन अप मैन एंड हर ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग इन इट। और सब बच्चे इसको देखते हैं और फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बच्चे इसकी बात करते रहते हैं कि किस तरह से ये ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है और कैसे ये फैसिनेटिंग हो जाता है सबके लिए।
Then the Kabuliwala, not to be left behind, would take his turn. Well, little one, when are you going to the father-in-law's house? तो इस तरह से काबुली वाला जो क्या करता है, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि अब मैं इसको वापस यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। व्हेन आर यू गोइंग फादर इन लॉज हाउस, जब तुम अपने फादर इन लॉ के घर जाओगे, है ना। तो उस तरह से बातें करने लग जाता है कि तुम्हारी शादी होगी, जब आप जाओगे तो किस तरह से ये चीजें तुम्हें मैं दूंगा, है ना। नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we, being a little newfangled and kept these things from our child, and so Minnie must have been a trifle bewildered, but she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" तो कह रही है कि किस तरह से जो बंगाली फैमिली है, बंगाली मेडेंस मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, कवारे बच्चे होते हैं, उनको मेडेंस बोलते हैं बेटा। तो वहाँ पर बताती है कि फादर इन लॉ के बारे में तो उसने सुना ही नहीं था, क्या होता है फादर इन लॉ का घर, है ना। तो वो बातें करना शुरू कर देती है, कहती है कि अच्छा तुम मेरे साथ चलोगे फिर वहाँ पर भी, और रिप्लाई करती रहती है ना, दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। अमंग्स मैन ऑफ द काबुलीवाला's class, however, it will known that the phrase father-in-law house was a double meaning. It's a euphemism for jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves. In this sense, would the sturdily peddler take my daughter's question? Ah, he said, shaking his fist at the invisible policeman, I will thrash my father-in-laws. Hearing this, and picturing the poor discriminating relative, Minnie would go off into piles and the laughter. It gave her formidable friend would join. तो यहाँ पे बात करते हैं अमंगस्ट सब काबुली वाले के बीच में, काबुली वाली की एक क्लास होती है, वहाँ पे बातें करते हैं उनके बीच में, और उनकी किस तरह से वो फादर इन लॉ की बात करती हैं। उनकी डबल मीनिंग, हाउस हैज़ अ डबल मीनिंग, इट इज़ अ क्या बातें होती है कि किस तरह से एम्यूमिज्म जो है जेल के लिए, है ना, जेल के लिए जो एम्यूमिज्म है वो कैसी प्लेस है, वो वेल केयर्ड होती है, कि वहाँ पे उनको रखा जाता है बहुत अच्छे से। और जो स्टडली पैडलर है, टेक माई डॉटर्स क्वेश्चंस, तो वहाँ पर क्या करता है, किस सेंस में लेता है कि वहाँ पे डॉटर्स को रखा जाता है, उनको इनविजिबल वहाँ पे शेक करते हैं, फिस्ट करते हैं, इनविजिबल मैन आते हैं, थ्रैश माई फादर इन लॉ, ये सारी चीज़ें वो बातें सुनती रहती है। अच्छा ये चीज़ें होती हैं, रिलेटिव आते हैं। मिनी वुड गो ऑफ इनटू द फील्ड्स ऑफ डॉटर, तो उसको कैसी लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मिनी जो है वो मेरी बच्ची की तरह ही है। तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, आपस में बात करते रहते हैं और एक फॉर्मिडेबल फ्रेंड बन जाते हैं, वुड जॉइन। दीज वर ऑटम मॉर्निंग, द वेरी टाइम ऑफ द ईयर व्हेन ओल्ड किंग्स वेंट फोर्थ टू कॉन्क्वेस्ट, एंड आई नेवर स्टेइंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कैलकाटा वुड लेट माई माइंड वॉन्डर ओवर द होल वर्ल्ड। एट द वेरी नेम of another country, my heart would go out to it, and at the sight of the frontier of the streets, I would fall off weaving a network of dreams. तो यहाँ पर बात करें, जो एक ऑटम मॉर्निंग आ चुकी थी, तो यहाँ पर जो किंग थे वो कहाँ जा रहे थे, जीतने के लिए जा रहे थे कॉन्क्वेस्ट में, कि फोर्ट टू कॉन्क्वेस्ट, वहाँ पर जीतना था। और वहाँ पर जीतने के लिए एंड आई नेवर स्टेइंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कैलकाटा, लेकिन मैं वहाँ अपने जो कैलकाटा में मैं वहीं पर बैठा हुआ था और मैं वहाँ से नहीं हिला। वो लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड, क्योंकि मैं क्या एज्यूम कर रहा था कि लेट माई माइंड वंडर, की जो दुनिया है वो किस तरह की है उस तरह को एज्यूम करे जा रहा था। एट माई वेरी नेम ऑफ द अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, एंड द साइट ऑफ द फॉरनर ऑन द स्ट्रीट्स आई वुड फॉल ऑन द वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स। अब मैं बैठे बैठा क्या कर रहा था कि अपने ड्रीम्स का नेटवर्क बना रहा था, कि किस तरह से मैं सोचे जा रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस तरह से। द माउंटेन्स, द ग्लैंस, द फॉरेस्ट ऑफ द डिस्टेंट होन with his cottage in its setting and the free and independent life of far away wilds। तो क्या देख रहा था कि किस तरह से जो लाइफ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, काफ़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मेरा जो कोटेज के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, वो सब चीज़ों के बारे में ड्रीम ले रहा था। परहैप्स द सीन्स ऑफ ट्रेवल कंक्यूर themselves, vegetables existence that a call or to travel would call upon me like a thunderbolt. In the presence of the Kabuliwala, I was immediately transported to the foot of arid mountain peaks with the narrow little defilts twisting in and out amongst their towering heights। तो यहाँ पे देख कि जैसे काबुली वाले के बारे में बात हो रही है, तो वो देख रहे हैं कि प्रेजेंस के अंदर जो काबुली वाला था उसकी इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फुट, वो एरिड माउंटेन्स की पिक से। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब आ जाता है कहाँ पर,
एरिड माउंटेन्स पिक्स पर, और उसके साथ क्या है, नैरो लिटिल डिफाइल्स ट्विस्टिंग एंड आउट अमंग्स देयर टोरिंग हाइट्स, और वो क्या ऊंचाई से आता हुआ धीरे धीरे ट्विस्ट करता हुआ आ रहा है. आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ द कैमल्स बियरिंग द मर्चेंडाइज एंड द कंपनी ऑफ द टर्बन मर्चेंट्स कैरिंग सम ऑफ द क्वेयर ओल्ड फायर आर्म्स. तो किस तरह से वो जो कैमल्स है, कैमल उनके साथ आ रहे हैं, मर्चेंडाइज आ रहे हैं, और जो कंपनी है टर्बन, ठीक है, जो टर्बन की कंपनी है मर्चेंट्स की, वो उसके साथ कैरी करते हुए ला रहे हैं. सम ऑफ देयर स्पीयर्स जर्नी डाउनवर्ड टूवर्ड्स द प्लेन्स आई कुड सी, बट एट सम सच पॉइंट मिनीज मदर वुड इंटरव्यू एक्सप्लोरिंग मी टू बीवेयर ऑफ दैट मैन. तो क्या देखती है कि इस मैन से सावधान रहो, एक्सप्लोरिंग मी टू, ठीक है, मुझे बोलती है कि किस तरह से, कि मिनी की मदर बोल रही है मिनी को कि इससे सावधान रहना, इस व्यक्ति से दूर रहो. मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी. वेन एवर शी हियर्स नॉइज ऑन द स्ट्रीट or sees people coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snake or tigers or cockroach or caterpillars. Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. So she was full of doubts. तो जो मिनी की मदर थी वो कैसी थी, वो एक टिमिड लेडी बन चुकी थी. वो हर चीज़ से डरती थी. अगर उसको गली में किसी तरह की भी आवाज़ आ जाती थी, चाहे वो, तो क्या क्या समझती थी, चाहे वो किसी घोड़े की आवाज़ हो, या कोई जंप करने की आवाज़ हो, किसी थीव्स की आवाज़ हो, या फिर कोई स्नेक, टाइगर्स, कॉकरोच, किसी तरह की भी आवाज़ हो, तो वो उससे क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर बैठ गया था, जो बहुत टाइम से उसके अंदर डर बना हुआ था. शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर. वो अपने डर से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी. शी वॉज फुल ऑफ डाउट्स, और वो पूरे डाउट में भी रहती थी. About the Kabuliwala too, and used to beg me to keep a watchful eye on him. I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn round on me seriously and ask me stubborn question. तो क्या करता है, जो काबिली वाला था उसके बारे में बात होती थी, और फियर बैठ गया था उसके अंदर, दिमाग में क्या हो गया था, डर बैठ गया था कि किस तरह से वो क्या कर सकता है, वॉचफुल आई, हमारे ऊपर आंखें रख सकता है, और साथ में आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली. और वो क्या करता था कि मैं क्या करती थी, मैं उस पर हंसती थी, है ना, और आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली, और जो उनका डर था उसके ऊपर वो हंसती रहती थी. देन शी वुड टर्न राउंड द मी सीरियसली, और लेकिन वो मेरे आसपास क्या है, सीरियस होकर घूमती रहती थी. वे आर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड. तो वो पूछते थे, क्या पूछते थे, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं हो सकते थे. वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल. तो वो बताते हैं कि काबुल के अंदर, तो काबुल में कोई भी स्लेवरी नहीं है. नॉट ट्रू, और ये कोई किसी भी तरह की सच बात नहीं है. इज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी अ टीनी चाइल्ड. तो ये क्या पूछ रही है कि इट इज़ सो वेरी एब्सर्ड कि जो बिग मैन है वो अपने साथ कैरी नहीं करता छोटे बच्चों को. आई अर्ग दैट नॉट येट इम्पॉसिबल. तो मना करती है, नहीं, कोई कैरी नहीं करता. इट वॉज हाईली इम्पॉसिबल बट दिस वॉज नॉट इनफ. एंड हर ड्रीड persisted and it was indefinite. It did not seem right to forbid the man from coming to the house, and intimacy went to the unchecked. वो क्या देखता है, ये चीज़ें अग करता है, मना करता है, और बोलता है कि ये चीज़ें, वो बात करते हैं ना आपस में, तो बात करती है वो लेडी, बोलती है नहीं ये इंडेफिनेट होता था, है ना, और ये ऐसा कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती कि किसी तरह से कमिंग टू द हाउस, के वो हमारे हाउस में आकर भी कुछ गलत हो रहा है. ऑन अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, रहमान द काबुलीवाला वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग हिज कंट्री, एंड एज द टाइम अप्रोच्ड ही वुड बी वेरी बिजी going from house to house collecting his debts. This year, however, he found him to come and see Minnie. It would come to seem to an outsider there was some conspiracy between the two. For when he could not come in the morning, he would appear in the evening. तो क्या देखता है कि जनवरी का मिडल आ चुका था, और जो रहमान था, जो काबिली वाले का नाम क्या था, रहमान, अब वो वहाँ पर आ चुका है वापस अपनी कंट्री के अंदर, और वो अपना डेब्ट लेने के लिए, जो उसने उधार दिया हुआ था, वो अपना लेने के लिए डोर टू डोर जाता है उसको कलेक्ट करने के लिए. और अब की बार वो कहाँ गया है, ही फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी. और अभी टाइम आ चुका था कि वो मिनी को देखेगा और मिनी से मिलेगा भी. तो मिनी के पास जैसे ही वो
वो देयर वॉज सम कॉन्सिपायरेसी, तो क्या देखता है कॉन्सिपायरेसी में कि देखता है और वहाँ पर जाता है, कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ पाता मॉर्निंग में, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो कब दिखाई देगा, शायद इवनिंग में। इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्लिंग नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ द डार्क रूम सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल loose garmented much bebegged man, but when Minnie would run in smiling with her Kabuliwala and two friends so far apart in age would subside into her old daughter and their old jokes, I felt रेजर्ड। तो अब वो देखती है किस तरह से उसको पहचान लेती है उसके कपड़ों से, जो उसका कपड़े थे पहले ही लूज गारमेंटेड को देखकर और उसका सरप्राइज टॉल को देखकर और जो बेबेस्ड मैन था उसको देखकर पहचानती है मिनी और एकदम से स्माइल करती है, उसके पास भागी आती है और बोलती है ओ काबुली वाले एंड द टू फ्रेंड्स, और हम दोनों दोस्त हैं ना। तो इस तरह से वो बोलती है कि कि तुम एज में बड़े हो गए हैं ना, ओल्ड लाफ्टर हो गए हो, देयर ओल्ड जोक्स एंड फेल्ट, वो किस तरह से क्या बहुत खुशी महसूस करती है उसको देख के। वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, I was correcting my proof sheets in my study. It was a chilly weather. Though the window, the rays of the sun touched my feet and slight warmth was very welcome. It was almost 8 o'clock and the early pedestrians was returning home and their heads covered. All at once I heard an uproar on the street and looking out. So Rahman being led away bound between two policemen and behind them a crowd of curious boys. There were blood stains on the clothes of the Kabuliwala. ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोरी दिखती है, वहाँ पे बेटा पूरा वेदर का बारे में बता रखा है, किस तरह से वेदर है, बारिश हो रही थी और किस तरह से वो घर पर आता है, कवर्ड करता है और फिर क्या दिखता है थोड़े टाइम के बाद ही जो रहमान है बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, कि वो क्या है टू पुलिसमैन ने उसको बाउंड किया हो गया है एंड बिहाइंड दैम अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉय, और किसके पीछे भाग रहे हैं, वो एक क्यूरियस बॉय के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे थे। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबुली वाला, काबुली वाले पर क्या लगा हुआ था, ब्लड के धब्बे भी लगे हुए थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक जो पुलिस वाले ने क्या लिया हुआ था, नाइफ भी लिया था, चाकू कैरी किया हुआ था। हेयरिंग आउट आई स्टॉप्ड देम एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मेंट, पार्टली फ्रॉम वन पार्टली फ्रॉम अनदर, तो किस तरह से वो देखते हैं और उसके पीछे भागने लग जाते हैं। आई गैदर्ड दैट सर्टेन नेबर्स हैड on the peddler something for a Rampuri shawl and had a fastly denied having bought it, and that is course of the squirrel Rahman had struck him now in the heat of this। तो यहाँ पे गैदर हो जाते हैं सब। I gathered the certain neighbors, हमारे जो पड़ोसी थे वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और सारे peddler something for रामपुरी शॉल के लिए, और फिर सारे फास्टली डिनाइड करते हैं उन चीज़ों को जो वो लेकर आए थे। और देखते देखते क्या करते हैं, कोर्स ऑफ द क्वेरल, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। रहमान हैड स्टक हिम, और रहमान क्या करता है, वो स्टक हो जाता है और उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नाउ इन द हीट ऑफ हिज excitement, the prisoner began calling his enemy all sorts of names. But suddenly at the veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "Oh Kabuliwala, Kabuliwala!" Rahman's face lighted up as he turned to her. He had no bag under his arm today, and so he could not discuss the elephant with him. She at once proceeded the next question, "Are you going to the father-in-law's house?" Rahman laughed and said, "Just where I am going, little one," he said. "I would have trashed and father-in-law, but my hands are bound." तो क्या एक्साइटमेंट में उसको देखती है और क्या देखती है कि जो प्रिजनर है ना, बिगेन कॉलिंग, जो प्रिजनर है वो उसको बुलाना शुरू करता है हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम के साथ। और सडनली क्या आवाज़ आती है बरामदे से, उसको दिखाई देता है कुछ लिटिल मिनी को, और वो अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन करती है, एकदम से एक्सक्लेमेशन के साथ बोलती है ये काबुली वाला है। रहमान का फेस जो है वो एकदम से लाइट एंड अप हो जाता है दोबारा से, और वो देखकर खुश हो जाता है। ही हैड, लेकिन वो देखती है कि इनका तो बैग ही नहीं है अब की बार, क्या तुम अपना बैग भी नहीं लेके आए, और तुम अब आज क्या करोगे, आज एलिफेंट के बारे में भी डिस्कस नहीं करोगे।
तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रहे हो? तो रहमान लाफ्ड एंड सेड, और रहमान क्या करता है, हंसता है और बोलता है, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, तो बोलता है he said I am going little one, कि मैं अब जा रहा हूँ। I would have trashed and father in law but my hands are bound, लेकिन मुझे जाना है लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। On a charge of murderous assault, रहमान was sentenced to some years of imprisonment। तो बताते हैं कि किस तरह से मुझे एक imprisonment की कैटेगरी में रखा गया है, मैं murderous के लिए एक assault किया गया हूँ, कि मुझे क्या माना गया है, खूनी माना गया है। Time passed away and he was not remembered, और काफ़ी टाइम बीत चुका है लेकिन उसको अब कुछ याद नहीं था। एंड वर्क इन द accumulated place continued and the thought at once free mountaineer spending his years in prison seldom occurred to has even my light hearted Minnie, I am ashamed to say, forgot her old friends. Now Campion filled her life and she grew older. She spent more of her time with girls, so much time indeed did she spend with them that she came no more, and she used to do and to her father's room. I was scarcely on speaking terms with her। तो बातें करता है, उससे बताता है कि कैसे जो माई लाइट हार्टेड मिनी, कि आई एम ashamed टू से, मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रही है, क्या कि फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम अपने ओल्ड फ्रेंड्स को भूल गए हो, फॉर की जो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड्स था अब तुम उसको भूल गए हो। नाउ कंपेनियंस फील्ड हर लाइफ, और अब क्या करने वाले हो तुम मेरी लाइफ में, क्या करने वाले हो, कंपेनियंस, है ना, तो कंपेनियंस करने वाले हो, क्या फील कर पाओगे इन चीज़ों को जो तुम भूल चुके हो, उनको याद कर पाओगे? तो एज ही ग्रू अप ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़ी हुई हो तो तुमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है गर्ल्स के साथ, है ना, और तुम इन चीज़ों को सबको स्पेंड करके और मुझे भूल गई हो। तो इस तरह से वो बातें करती रहती है। फादर्स रूम, आई वॉज केयरली और नो ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर। Years passed. It was once more autumn and we had made arrangement for our Minnie's marriage. It was to take place during the Puja holidays, with Durga returning to Kailash. The light of our home was also depart on her husband's house and leave her father's in the shadow. अब कुछ साल और बीत गए, और कुछ साल बीतने के बाद अब दोबारा से ऑटम आता है, और क्या होता है, वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आवर मिनीज मैरिज। अब वो क्या कर रहे हैं, अपना मिनी का मैरिज का अरेंजमेंट करते हैं और पूजा हॉलीडेज स्टार्ट करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, और कैलाश से with Durga returning to Kailash, and the light of our home also depart of the husband's house and leave her fathers in the shadow। तो इस तरह से उसकी शादी का और उसके हस्बैंड के बताते हैं कि वो हस्बैंड के हाउस में जाती है, लीव हर फादर्स, और अपने फादर के घर को छोड़ देती है। The morning was bright after the rains, there was a sense of ebullitions in the air and the sun rays looked like pure gold. So bright were they have gave a beautiful radiance even to the sordid at the each beat of my own heart throbbed. The valley of the tune Bhairavi seemed to the intensify my pain at the approaching my Minnie was to be married that night। तो बता रहे हैं कि इस तरह से जो मॉर्निंग थी वो काफ़ी ब्राइट थी, और रेन के बाद अब जो एयर थी वो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, है ना, कि वो प्योर गोल्ड में एक एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो गया था, ब्राइट था और ब्यूटीफुल रेडियंस आ रही थी वहाँ से, और किस तरह से सारी चीज़ें नज़र आई थी। जो भैरवी है, द वाली ऑफ द टोन, जो ट्यून है वाली की, भैरवी की, वो ऐसे लग रही थी, कैसी सीम नज़र आई थी कि द पे माई पेन एट द अप्रोचिंग, कि वो मेरे पेन को अप्रोच कर रही थी, और जो मिनी है वो अब क्या हो चुका था, टू बी मैरिड दैट नाइट, उस टाइम उसकी उस रात को उसकी शादी हुई थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बस्टल हैड प्रिवेडेड द हाउस इन द courtyard, the canopy had to be slung on its bamboo poles, the chandeliers with their tinkling sound as to be hung in each room and veranda. There was no end to hurry and excitement. I was sitting in my study, looking through the count, when someone entered, saluting respectfully, and stood before me. It was Rahman, the Kabuliwala. At first, I did not recognize him. He had no bag, no long hair, no same veneer, and nay used to have, but
ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन। तो अब देखा, जो अर्ली मॉर्निंग थी, जब शादी हो चुकी थी उसकी जो अर्ली मॉर्निंग में ही बहुत सारा शोर हो रहा था, बज़ल हो रहा था इधर उधर घर में, कटयार्ड के अंदर, हर जगह किस तरह से जो शादी का माहौल होता है उस तरह से उसको लग रहा था। और टिंकलिंग साउंड आ रही थी इधर उधर से, और हर एक रूम के अंदर, वरांदा के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, और इधर उधर हरी एक्साइटमेंट सब चीज़ें हो रही हैं। तो अचानक से क्या देखती है, वो देखती है कि ये रहमान है। वहाँ पर आके जो खड़ा हो जाता है वो कौन लगता है उसको, ये रहमान है। और रहमान कौन, काबुली वाला। तो पहली बार जब वो देखती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि उसके पास बैग नहीं है, लॉन्ग हेयर नहीं है, और नो सेम विगेयर दैट द यूज्ड टू हैव, और जो वो पहनते रहते थे विगेयर को, वो भी उसको नहीं पहना हुआ था। बट शी स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन, और जैसे उसने स्माइल की तो मैं उसको पहचान गई। व्हेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड हिम लास्ट इवनिंग, ही said and I was released from jail। तो उसने बताया, ऐसे जैसे उसने पूछा कि तुम कब आए, तो वो क्या आंसर देती है कि लास्ट नाइट को आया हूँ और मैं जेल से छूटा हूँ। The words stuck harsh upon my ears. I had never before talked with one who had wondered his fellow, and my heart shrank with itself when I released this, for I felt that the day would have been better omened that he not turned up। तो ये सुन के, जैसे उसने सुना तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसको अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होता, और जैसा कि उसने कभी सुना ही नहीं था। और वो देखती है कि जो वुंडेड फेलो था ना, वो उस दिन वो कौन था, वो काबुली वाला ही था, है ना। तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, और आई रिमेंबर्ड दैट डे व्हेन द काबुली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट एंड आई फेल्ट सैड। तो उसको बड़ा दुख होता है कि वो बोलता है कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब काबुली वाला और जो मेरी मिनी है वो फर्स्ट टाइम मिले थे। व्हेन शी हैड गॉन, रहमान हेव्ड अ डीप साइन एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर। अब वो बोलता है कि अब मेरी मिनी जाने वाली है ना, शी हैड गॉन, और वो जा चुकी है। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर ट्रू हैव ग्रोन इन हिज लॉन्ग टाइम, और जो उसकी डॉटर है अब सडनली क्या है, उसको नज़र नहीं आएगी, और वो धीरे धीरे क्या हो गई है, ग्रोन अप भी हो चुकी है। दैट ही would have to make friends with her anew. Assuredly he would not find her as he used to know her, and besides what might not have happened to her in these 8 years। तो देख रहा है कि अब मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, अब वो जा चुकी है, और इतना लॉन्ग ड्यूरेशन जो 8 years का मैंने खो दिया है, और जो मैं उसको मिलना चाहता था वो चीज़ें भी मेरी अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द मैरिज पाइप साउंडेड एंड द माइल्ड ऑटन सम स्ट्रीम्ड अराउंड अस, बट रहमान सेट इन द लिटिल कैलकटा लेन एंड सो बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान। और जो मैरिज पाइप साउंडेड होती है तो अब क्या करता है, जो माइल्ड ऑटम जो उसका सन आया हुआ था, स्ट्रीम्ड अराउंड, हर तरह बहुत अच्छा मौसम था और ऑटम आई हुई थी, तो लेकिन रहमान जो था वो अपने लिटिल कैलकटा लेन में उधर ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं अब अफगानिस्तान में आ चुका हूँ और माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान के अंदर ही मुझे यहाँ पर रहना है। आई टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम। और मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर जाने से पहले क्या करता हूँ, एक बैंक नोट लेता हूँ और उसको दे देता हूँ, सेइंग गो बैक टू योर ओन डॉटर, कि अपनी वापस अपनी बेटी के वहाँ पर चले जाओ। रहमान गो बैक टू योर ओन कंट्री एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। और वो देता हुआ कहता है कि ये मेरी बच्ची के लिए है और वो हमेशा सदा खुश रहे। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट आई हैड टू curtail some of the festivities. I could neither have the electric lights I had intended nor the military band, though the ladies of the house were despondent at it. But to me the wedding feast was very brighter at the thought that in a distant hand a long lost father met again with his only child। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, जो उसने प्रेजेंट बनाया वो कैसा था, वो काफ़ी फर्टियस था, और could neither have the electric lights, जबकि उसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स थी और ना ही वो कैसा था, इंटेंटेड था, और ना ही मिलिट्री बैंड था वहाँ पर। और जो लेडीज़ थी घर पर वो कैसे थी, डिस्पोंडेंट थी उनके लिए। बट द वेडिंग फीस्ट वॉज वेरी
वे ब्राइटर, जो वेडिंग फेस्ट हो रहा था वो कैसा था, काफ़ी ब्राइटर था। फॉर द थॉट एंड डिस्टेंट अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मैट, ऐसा लग रहा था उसको कि मैंने बहुत चीज़ें गुम कर दी हैं, बहुत चीज़ें खो दी हैं, कि मैंने अपने बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देखा। तो इस तरह से उनकी एक जो स्टोरी है छोटी सी, कि भाई किस तरह से काबुली वाला और बच्चा किस तरह से अटैच होते हैं, बाद में वो किस तरह से तकलीफ़ों का सामना करते हुए आता है और फिर दोबारा उससे मिलता है जब उसकी शादी का टाइम होता है, और उन चीज़ों को देखकर वो सोचता है कि अब मैं उससे कभी भी नहीं मिल पाऊँगा। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रीड करेंगे, थोरोली करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।